हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 का क्लास 11 मैथमेटिक्स यानी कि मैथ का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका कि एग्ज़ाम आज हुआ है यानी कि 28 फरवरी को। जी हाँ, तो 40 MCQ क्वेश्चन का आपको 100% सही सही आंसर बताया जाएगा। तो आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर ले करके बैठिए और अपना क्वेश्चंस को मैच कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपका 40 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है, आपने कितना क्वेश्चन सही बना करके आया है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग अपना आंसर मैच कर सकें। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF वगैरह वहीं पर सेंड किया जाता है और आपको आने वाले समय में 12th का प्रिपरेशन करना होगा तो सभी चीज़ें आपको वहीं पर मिलता रहेगा, तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। मैथमेटिक्स का हम लोग आंसर की देख रहे हैं क्लास 11 2026 का, जिसका कि एग्ज़ाम आज हुआ है 28 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग में। तो चलिए हम लोग सीधा आप क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर शैडो आ गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से विजिबल है। तो मैं आपको चलिए अब एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ता हूँ और आंसर आपको बताता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट। यहाँ पर आपको ये सेट दिया था और इसका आपसे रोस्टर फॉर्म पूछा था। तो पहला का सही आंसर जगह हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका रोस्टर फॉर्म आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज। तो जो एनिमल लिविंग है अर्थ पर उसका सेट आपसे पूछा है, ये कौन सा सेट होगा। ठीक है, तो सही आंसर जगह हमारे पास इन्फिनाइट सेट। ठीक है, इन्फिनाइट सेट आ जाएगा क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, आपको मैं इस क्वेश्चन को सोल्व भी करा दूंगा, बट अभी नहीं, अभी हम लोग सिर्फ आंसर देख रहे हैं। प्रॉपर मैं आपको सोल्व करा दूंगा बाद में। चलिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंटरवल फॉर्म ऑफ द सेट। इसका इंटरवल फॉर्म आपसे पूछा था इस सेट के लिए। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये इसका इंटरवल होगा। चलिए, तो तीसरा का सी हो गया। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है तो आपसे एक्स का वैल्यू आपसे पूछ लिया था, एक्स का वैल्यू आपको निकालना था। तो बहुत ही सिंपल था। सही आंसर क्या जाएगा, जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो सही आंसर हमारे पास निकल के आएगा। यहाँ पर 2 निकल के आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 4 का कौन सा हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिएगा फिफ्थ नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। यहाँ पर देखिए इफ़ सेट ए दिया था, सेट बी दिया था, देन नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशन आपसे पूछ लिया था कि कितना नंबर ऑफ रिलेशन होगा। तो सही आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 64। 5 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 5 का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा था इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस देन एफ एक्स प्लस एफ 1/x इज इक्वल टू। एफ एक्स आपको यहाँ पर गिवन है ये वाला, और आपसे पूछा क्या था कि एफ एक्स प्लस एफ अपॉन में एक्स किसके इक्वल होगा, ये आपसे पूछा था। तो सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा, सी, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, 0। चलिए इसके बाद 7 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा था द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स बिलोंग टू आर। ठीक है, आर से एक्स बिलोंग करता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, रेंज क्या आएगा ये आपको बताना था। तो सही आंसर की बात करें तो रेंज हमारा आ जाएगा 3 टू इन्फिनाइट यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 7 का ए। चलिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा था। यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए क्या है कि रेडियन मेजर ऑफ 40 डिग्री 20 मिनट इज। तो इसका रेडियन मेजर मतलब कि पाई वगैरह में कितना आएगा, रेडियन में कितना आएगा, आपसे ये पूछा है। ठीक है, कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 8 का, ये आएगा आपका 121 पाई अपॉन में 540 रेडियन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। 8 का क्या होगा, 8 का बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 9 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा था द वैल्यू ऑफ साइन 30 पाई अपॉन में 3 इज। तो इसका वैल्यू पूछा था। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका वैल्यू निकल करके आएगा यहाँ पर
√3/2 आएगा, ठीक है, वो भी पॉजिटिव वाला। तो ऑप्शन नंबर ए, 9 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर वाला पूछा था tan 15 डिग्री 15 डिग्री, tan 15 डिग्री का आपसे मान पूछा था। तो 10 का सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 - √3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 10 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद ये मैंने 9 का बता दिया ना, हाँ। चलिए इसके बाद 11 नंबर वाला देखिए, आपको tan x दिया है और यहाँ पर ये कंडीशन दिया है, देन वैल्यू ऑफ sin x/2, ठीक है। तो वैल्यू पूछ लिया था sin x/2 का। तो 11 का सही आंसर क्या जाएगा? 11 का सही आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/√10, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 का सी। इसके बाद देखिए 12 नंबर वाला, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस इज, तो क्या आएगा? कैलकुलेट कीजिएगा। तो सही आंसर आ जाएगा हमारे पास √5/14 माइनस आयोटा, ठीक है, इंटू 3/14, ये आएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा, 12 का सी। इसके बाद देखिए 13 आपसे ये पूछा था, द मॉडुलस ऑफ, ये आपको आयोटा वगैरह दिया था, तो इसका मॉडुलस यानी कि इसका आपको इनडायरेक्टली बोल सकते हैं हम लोग, वैल्यू पूछा था, ठीक है। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। 13 का ए आएगा, 13 का ए। चलिए इसके बाद 14 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया था, इफ़ दिस इज इक्वल टू 1 देन द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम इज, तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछा था, ठीक है। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर आ जाएगा हमारे पास 4, कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 आएगा। इसके बाद 15 नंबर वाला पूछा था, सॉल्यूशन ऑफ 4x+3, ठीक है, ये लेस देन है किससे? 6x+7 से, और जो x से बिलोंग करता है r से, इज। तो 15 का सही आंसर क्या आएगा? ये आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 15 का बी। चलिए इसके बाद 16 नंबर वाला पूछा था, सॉल्यूशन ऑफ दिस, और यहाँ पर जो x है आपका r से बिलोंग करता है। तो सही आंसर क्या जाएगा? 16 का हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा 17 नंबर वाला पूछा था, सॉल्यूशन ऑफ दिस, और यहाँ पर भी x हमारा r से ही बिलोंग करता है। तो सही आंसर क्या जाएगा? 17 का सही आंसर की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। 17 का ऑप्शन नंबर ए आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? यहाँ पर देखिएगा 18 नंबर वाला पूछा था, ठीक है, फैक्टोरियल वाला, ठीक है। तो यह यहाँ पर दे रखा था कि इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, तो ये दोनों मिल करके इसके इक्वल हैं, तो आपसे x का वैल्यू पूछा था। तो 18 का सही आंसर क्या जाएगा? 18 का सही आंसर की बात करेगा अगर आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो 64 आएगा, बी आ जाएगा सही, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर वाला, ये आपको दिया था और ये किसके इक्वल है? तो ये 5/3 के इक्वल है। देन आपसे वैल्यू पूछ लिया था n का, तो n का वैल्यू बताइए क्या आएगा? तो कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके यहाँ पर आ जाएगा 10, n का वैल्यू 10 आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा 20 नंबर वाला पूछा था, इफ़ NC8 इज इक्वल टू NC2 देन द वैल्यू ऑफ NC2 इज इक्वल टू, तो फिर आपसे NC2 का वैल्यू पूछा था, ठीक है। तो वैल्यू कितना आएगा? कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका वैल्यू निकल कर आएगा 45, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 21 नंबर बोला, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x - y का होल पावर 9 है, इज, तो क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा 10। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर यह पूछा था 22 वाला, ठीक है। 22 में ये आपसे पूछा था NCR का, आपसे वैल्यू पूछा था, ठीक है, NCR का। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर बात करेगा 22 का तो आपका आएगा 3n, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए 23 आपसे पूछा था, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्राउन थ्रू 21 पॉइंट ऑन अ सर्कल, तो सही आंसर क्या आ जाएगा? और 23 का सही आंसर की बात करें तो आपका 210 इतने बनेंगे, ठीक है, यानी कि 210, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। इसके बाद देखिए 24 पूछा था, 20th टर्म ऑफ जीपी का मतलब ये जैसे बढ़ रहा है 5/2, 5/4, 5/8, ऐसे ही चलते जो इसका 20वां टर्म होगा क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो 24 का सही आंसर क्या जाएगा? 24 का सही आंसर आ जाएगा हमारे पास 5/1 में 2 to the power 20, ठीक है। चलिए इसके बाद
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 25 नंबर वाला क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये यहाँ पर दिया है, इज 7 to 9, मतलब ऐसे बढ़ते 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 कौन सा सीक्वेंस 729 आएगा। तो 25 का सही आंसर कह 25 का सही आंसर 12th, ठीक है, यानी कि 12 नंबर पर जो आएगा वो 729 ही होगा। चलिए इसके बाद देखिए 26 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा था, गिवेन अ जीपी विथ ए इज इक्वल टू दिस एंड 7th टर्म इज इक्वल टू 64 देन S7। आपको यहाँ पर जीपी गिवेन है, ठीक है, गिवेन अ जीपी विथ आपको ए का वैल्यू दिया है, 7 टर्म का वैल्यू दिया है, तो आपसे S7 आपसे पूछ लिया था, ठीक है। तो सही आंसर की बात करें तो क्या जाएगा 26 का आपका आ जाएगा 2059, यानी कि डी आएगा, 26 का डी, ठीक है, 26 का डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 27 नंबर वाला पूछा था, स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज इज। तो 27 का सही आंसर क्या जाएगा, 27 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -√3। चलिए 28 नंबर वाला पूछा गया था, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड स्लोप 1/2 इज। तो क्या इक्वेशन होगा, आपसे इक्वेशन पूछा था, सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास x - 2y + 10 = 0। इसके बाद देखिए ये आपसे पूछा था 29, ठीक है, 29 डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस इज। तो क्या डिस्टेंस होगा, सही आंसर जाएगा सही आंसर जाएगा 3/5, यानी कि 29 का बी, ठीक है, 29 का बी। इसके बाद देखिए ये आपका 30 है, हाँ यहाँ पर देखिए ये आपका 30 नंबर वाला क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ द सर्कल दिस, मतलब इस इक्वेशन का सेंटर ऑफ द सर्कल क्या आएगा, सर्कल का सेंटर आपसे पूछा था। तो सही आंसर जाएगा हमारे पास -4 -5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 30 का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 31, ठीक है, 31 देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला, और यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया था, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, तो ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 31 का ए आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्या है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, इस इलिप्स का, तो सही आंसर क्या जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए इसके बाद मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर बता देता हूँ। देखिए 33 यानी कि 33 का सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद आगे ये पूछा था आपसे लिमिट वाला 34 का सही आंसर क्या जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारे पास बी, ठीक है, 34 का बी। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 35 आपसे पूछा था, 35 का सही आंसर क्या जाएगा, 35 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 34 का भी बी और 5 का भी बी। इसके बाद 36 यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ कोडेक्स डायरेक्ट पूछ लिया था, डेरिवेटिव, तो कोडेक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये होता है आपका माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 36 का। इसके बाद देखिए 37, इसका डेरिवेटिव पूछा था, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा, ये आपका इतना निकल के आएगा -1/x²। इसके बाद देखिए ये आपसे पूछा था 38 में, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आई थिंक 12 है। इसके बाद सेकेंड लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, देखिएगा यहाँ पर देखिए ये पूछा था, ठीक है, आपका ये प्रायिकता से है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3/8। तो 40 MCQ में से आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।